एक गण म्हणून एक भाग आहे, एक पोर्शन आहे गण म्हणून. तर क्रियापद कसे तयार केले जातात पालीमध्ये, धातूपासून क्रियापद कसे तयार केले जातात त्याची एक प्रोसीजर आहे. अ, उसका एक तरीका है। क्रियापद से धातु से क्रियापद बनाने का एक तरीका है पाली लैंग्वेज में। तो हम उसे आज पढ़ेंगे। उससे उसके पहले हम जो बाकी हमारा शेष जो पोर्शन है अव्यय का मतलब संयोजक संयोजक आदि और विस्मय विस्मय आदि, ये जो अव्यय है तो हम उसको पढ़ेंगे अभी थोड़ा। हम्म। संयोजक आदि लिया था क्या? संयोजक, संयोजक इसका मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ना या दो वाक्यों को जोड़ना। संयोजन करना मतलब दो शब्दों को जोड़ना। तो उसके लिए पाली भाषा में एक उदाहु करके, उदाऊ च, ऐसा दो शब्द है, उदाऊ या च। उदाऊ का भी मतलब होता है और 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 वा का भी मतलब होता है और च का मतलब होता है एंड। तो ये जो शब्द जो है, ये मैं आपको इसमें शेयर करता हूँ, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ मैं। संयोजक आदि, संयोजक आदि, इसका मतलब दो वाक्यों को जोड़ना, इसका ऐसा मतलब होता है। तो पाली भाषा में उदाहु करके एक शब्द है, उदाहु या वा, मतलब इसका मतलब होता है क्यों। मराठी में हम इसको क्यों कहते हैं, और हिंदी में हम इसे या कहें या और कहें। और या या मतलब हिंदी में। और दूसरा इसी के सिमिलर जो शब्द है, उद शब्द है, उद, इसका भी मतलब यही होता है क्यों। या हिंदी में, ये जो है हिंदी में कहते हैं या, हिंदी में। और का मतलब आनी होता है, मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा शायद हिंदी में या। ओके। और दूसरा जो शब्द है च, ये एक, और ये दूसरा च का मतलब होता है एंड, मतलब आनी, आनी। हम मराठी में आनी बोलते हैं ना, मी आणि तो गावाला गेलो, मतलब मैं और वह गांव गए। तो और का मतलब होता है हिंदी में, च का मतलब होता है हिंदी में और। ओके। च का मतलब होता है और, आनी। एंड अंग्रेजी में हम कहते हैं एंड। थर्ड जो है चे, इसका मतलब होता है मराठी में इसका मतलब होता है जर या जरी। हाँ। और हिंदी में इसे कहते हैं अगर। और हम इंग्लिश में कहेंगे तो इसे दो कहते हैं, दो, जर, जो, दो। ओके।
तो इसके तरह जैसे ही चे के जैसे ही और दो शब्द है, यदि एक शब्द है यदि, इसका भी मतलब यही होता है। जर, जरी, अगर, दो। ये मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज में मैंने उसके ट्रांसलेशन आपको दिए हैं। ओके। यदि का भी मतलब यही होता है, जर, जरी, अगर, दो। और इसके साथ तीसरा जो शब्द है सचे जो है, ये भी, इसका भी मतलब ऐसा ही होता है, जर, जरी, अगर, या दो। तो ये जो उदाहु, उद, च, चे, यदि, सचे, ये हमारे सेंटेंस में आते हैं, वाक्य में आते हैं शब्द। लेकिन उसका कार्य क्या है कि दो वाक्यों को जोड़ना है, इसलिए इसको संयोजक कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़ना है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर ले, तो किन्नु, किन्नु बुद्धं शरणं गच्छ, बुद्धं, सॉरी, बुद्धं शरणं गच्छसि, उद अन्यं शरणं। किन्नु बुद्धं शरणं गच्छसि, उद अन्यं शरणं। मतलब ये किन्नु का मतलब होता है ये ऐसा, ये किम और नून, इसका ये ऐसा है, ये किन्नून शब्द हो गया है। तो ये नून जो होता है, तो अगर इसमें वाक्य में आया तो वो प्रश्नार्थक होता है। मतलब प्रश्न पूछने के लिए, किन्नून, क्या सही आप बुद्ध के शरण को जाते हो, या यहाँ पे देखिए उद, या अन्य शरण, या दूसरे किसी को शरण जाते हो। यहाँ पे कैसे पूछा है, प्रश्न पूछा है, किन्नु बुद्धं शरणं गच्छसि, उद अन्यं शरणं, या यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, अन्यं शरणं। तो मतलब क्या हुआ, क्या आप, ये गच्छसि है ना क्रियापद, यहाँ पे सी प्रत्यय आया है, गच्छ ये धातु है, क्रियापद है। तो इसका मतलब कर्ता जो है यहाँ पे त्वंगी होगा, मतलब तू, मतलब कोई तो भी अपने सामने बैठा है, तो उसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या तुम बुद्धं, बुद्ध, बुद्ध शरण जाते हो, या और किसी के शरण जाते हो, अन्यं, अन्यं का मतलब और दूसरा कोई, और दूसरा किसी के शरण में, ऐसा इसका मतलब होता है। मराठी में इसका मतलब होता है इतर, या इतर कोणाला शरणं। तो ये जो उद शब्द जो है, तो इसका मतलब होता है या। तो यहाँ पे हमने उद शब्द यहाँ पे लगा दिया, तो उद, ये क्या हो गया, संयोजक आदि अव्यय। ओके। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये अव्यय पढ़ रहे हैं, तो ये संयोजक आदि अव्यय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने उद की जगह पे उदाऊ भी लिया, तो भी उसका अर्थ जो है वो नहीं चेंज होगा, यही रहेगा। तो अभी उद की जगह हम उदाऊ ले रहे हैं, तो क्या हुआ, एग्जाम्पल, किन्नु बुद्धं शरणं गच्छसि, उदाहु अन्यं शरणं। मतलब क्या आप बुद्ध के शरण को जाते हो, या इतर, या दूसरे किसी को शरण जाते हो। तो ये या जो है, इसका पाली में हम क्या कहते करते हैं, उदाहु। तो ये जो है संयोजक अव्यय है। तो इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है,
अच्छी तरह से कि उदाऊ ये जो शब्द होता है ये कभी भी सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आता। आप लिख लीजिए, उदाऊ या उद, ये जो दो शब्द है कभी भी सेंटेंस के पहले शुरुआत में, मतलब यहाँ पे नहीं आता है। उद या उदाहु शब्द वाक्य के पहले कभी भी नहीं आता है, ऐसा आप लिख लो, ये जो नियम है इसका। तो ये ऐसा इस तरह का उद या उदाऊ का मीनिंग होता है। ओके। किन्नु वं अज्ज गामं गच्छसि उदाहु पाठशाला। यहाँ पे पाठशाला, सिर्फ पाठशाला लिखी तो भी चलता है, या पाठशाला गच्छसि, मतलब किन्नुत्वम मैंने यहाँ पे कर्ता डाल दिया है। ये पहले इसमें कर्ता नहीं था। तो लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे कर्ता डाल दिया है। त्वंग करता है तो गच्छसी ये जो क्रियापद है तो ये सी यहाँ पे आ गया, मध्यम पुरुष एक वचन का। ओके। किन्नु त्वंग अज्य गावं गच्छसी, मतलब आज तू गांव जा रहा है, या पाठशाला मतलब स्कूल जा रहा है, ऐसा यहाँ पे ये इसका मीनिंग होता है। मतलब ये उदाऊ जो है या, इसका मीनिंग या होता है, और मराठी में इसको किंवा। काय तू आज गावाला जातोस किंवा पाठशाळेला जातोस, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा उदाहू का। ओके। अभी जो दूसरा जो है च, च का मतलब होता है आणी। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शब्द। ये च का मतलब होता है आणी। तो इसमें हम देखते हैं, अगर समनो समनो बुद्धं वंदति, बुद्धं वंदति। ओके। च शीलं रखन्ति। तो यहाँ पे च जो आया है तो इसका मीनिंग होता है आनी, मतलब और। तो समणो बुद्धं वंदति का मतलब होता है श्रवण बुद्ध को वंदन करता है, और ये च का मतलब होता है और शील की रक्षण, शील का रक्षण करता है। मतलब दो क्रिया यहाँ पे श्रवण करता है, एक बुद्ध को वंदन भी करता है, और और के लिए कौन सा शब्द लिया पाली में हमने, च शब्द लिया, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए इसे संयोजक आदि वे हम कह रहे हैं। तो समण बुद्ध को वंदन करता है, और
शील का रक्षण भी करता है, मतलब शील का रक्षंती मतलब रक्षण करता है। तो इसी तरह ये च हो भी आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो चो है कभी कभी दो बार आते हैं। मतलब अभी इसी वाक्य में हम अगर देखें, समणो बुद्धं च धम्मं च, बुद्धं धम्मं च, बुद्धं च धम्मं च वंदती, ऐसा। तो यहाँ पे ये भी च है यहाँ पे, और यहाँ भी ये च है। ओके, दोनों जगह है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रवण बुद्ध को तो वंदन करता ही है, और उसके साथ धम्म को भी वंदन करता है। मतलब ये जो बुद्ध है और धम्म धम्म है, ये दोनों को सेम वेटेज दिया दिया गया है। मतलब उसमें दोनों पर समान जोर दिया गया है, एम्फेसिस हम कहते हैं ना, एम्फेसिस। दोनों पर आ, एक एक जैसा ही, मतलब वेटेज, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको उसको कीमत जो है वो दोनों को सेम दी गई है। अगर हम करें, हम ऐसा समणो बुद्धंच धम्मंच वंदती, मतलब बुद्ध और धम्म को वंदन करता है। और एक ही अगर हमने करे, समणो बुद्ध धम्मंच वंदती, मतलब यहाँ पे कोई जोर नहीं। हाँ, यस, बुद्ध और धम्म को वंदन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर बात आपको कुछ उस पे जोर देना है, तो ये च जो है दो बार आपको लगाना है। ओके। स, तो समणो बुद्धं च धम्मं च वंदती, तो ऐसा ये च दो बार भी यूज किया जाता है, मतलब कुछ खास बात बताने के लिए। और अभी ये तो च हो गया। च का मतलब होता है, मराठी में हम उसे आणी बोलते हैं, और हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, और कहते हैं। उसके बाद में संयोजक जो आदि है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है चे, अगर, या दो, यदि और सचे। तो हम उसके भी उदाहरण यहाँ पे लेंगे। तो उसका उदाहरण जो है सचे, पहला उदाहरण तो मैं आपको, आपकी, आप जो सीख रहे हैं पाठशाला, आप अपना पाली भाषा जो सीख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको पहला उदाहरण देता हूँ। सचे, सोचे तुम्हें पाली भाषा सचे तुम्हें पाली भाषा पठेय, पठेय धम्म, सॉरी, बुद्धं च धम्मं च जानीय, पठेयुम, ए एयुम। ओके। सचे तुम्हें पाली भाषा पठेयुम, बुद्धंच धम्मंच जाने जानेंगे। मतलब हम जो हमने पढ़ा है ना, ए एयुम, तो यहाँ पे डबल य है, ऐसा यहाँ पे भी।
ओके, अभी ये कैसा है? सचे मतलब हमने देखा है जर या दो, इवन, हाँ, अगर, हिंदी में अगर, अगर आप पाली भाषा पढ़ेंगे, पठेयुम मतलब पढ़ेंगे, तो क्या होगा? बुद्ध और धम्म, और ये क्या मतलब, ये च मैंने यहाँ पे लगा दिया है, च, बुद्ध को और धम्म को आप जानेंगे, आप जानेंगे। सचे, ये यहाँ पे जर का मतलब हो गया, जर तुम्ही पाली भाषा शिकलात किंवा शिकलास, हा, तर काय होईल? बुद्ध आणि धम्म तुम्ही जाणाल, बुद्ध आणि धम्म तुम्ही जाणार, अशा प्रकारचं हे वाक्य इथे होऊ शकतं. ओके, दुसरं वाक्य जर समजा बुद्धो भवेय्य छे मारन सती. ओके, आता हा चे जो आहे हा आतमध्ये आलेला आहे, हा सचे जो आहे हा काय आहे? स्टार्टला आलेला आहे. ओके, बुद्धो भवेय च, आपलं सॉरी चे मारंग सती, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर, ये चे का मतलब हो गया अगर, अगर वो बुद्ध होगा, ये भवेय जो है ये क्या है? विद्यर्थ है, हाँ, मतलब भविष्य में होगा, तो इसका जो करता है ये वो है, हुँ? मतलब सो, पाली में हम उसे सो कहेंगे. तृतीया विभक्त आपलं, तृतीया पुरुष आपलं सॉरी, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम आणि उत्तम, ये यहाँ पे मतलब प्रथम पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष. सो बुद्धो भवैय चे मारंग जैसती, अगर वो बुद्ध होगा तो क्या होगा? मार को, मारंग मार को जीतेगा. जैसती क्या है? ये भविष्य काल है, मतलब जी, ये इसका धातु है, मतलब जीतना, जीतना, और इसका जो भविष्य काल है तो ये जेसती होता है, तो जीतना मतलब जीतेगा. ये विद्यार्थ में है ये सेंटेंस, तो इसका क्या मतलब होगा? बुद्धो भवेय चे मारंग जेसती, अगर वो बुद्ध होगा तो मार को जीतेगा, ऐसा इसका मतलब होता है. दूसरा जो है, यदि, यदि का भी मतलब वैसा ही होता है, जब, यदि, ओके, यदि बुद्धो भवेय मारंग झेस्सति, यदि मतलब अगर बुद्ध होगा तो मार को जीतेगा, ये इसका मीनिंग हो गया यहाँ पे, जर या अगर. ओके, यदि के बजाय हमने सच भी देखा है, सचे, तो कैसा होगा? सचे बुद्धो भवेय मारंग जैसती, अगर बुद्ध होगा तो मार को जीतेगा, मार को जीतेगा.
ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो इसी तरह हमने उद, उदाहु, च, सचे, यदि और ओनली चे, ये जो ये जो शब्द जो है ये क्या है, संयोजक अव्यय है। ओके, तो इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग वाक्य में किस तरह होता है हमने यहाँ पे सीखा है। ओके, इसमें किसी को कोई शंका है, किसी को कोई डाउट है या कंफ्यूजन है? हाँ बोला। सचे हाँ, यदि बुद्ध, यदि बुद्धो भवेय, त्याच्या पुढे काय लिहिलं म्हणजे मी उशिरा जॉईन केलं सर, तर ते काय आहे मारंग, मला कळत नाही. मारंग जसती। बरं. झालं, कोणाला विचारायचं काही? नहीं, हैंड राइज नहीं है, कंटिन्यू। ओके, अभी हम देखेंगे विस्मय, विस्मया बोधक। तो इसके उच्चार में ही विस्मया बोधक मतलब हम वंडर मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हम कोई घटना देखते हैं, या कोई किसी ने कुछ बोला तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वो प्रदर्शित करने के लिए पाली में भी कुछ शब्द होते हैं, तो उस वो शब्द भी विस्मयाबोधक अव्यय कहे जाते हैं, अव्यय। ओके, तो क्या क्या है, तो आप लिख लीजिए। अंग मतलब हे, अथु मतलब ऐसा हो, मतलब असे व्हावे। हा, हे जरा म्हणजे तुमची जर एखादीची इच्छा असते ना, ईर्ष्या म्हणतो ना आपण, ईर्ष्या होती है ना, तो अगर ईर्ष्या प्रदर्शित करने के लिए तब ये अथु होता है। ईर्ष्या प्रदर्शित करने के लिए, ओके, अथु। नंतर एवं, एवं मतलब हाँ, मतलब यस, मतलब मराठी में हो। हाँ। एवं भंते का मतलब होता है, एवं अगर भंते ने किसी को कुछ कहा तो हम, अगर वो हमें मान्य है तो हम क्या कहते हैं, एवं भंते मतलब यस सर। एवं भंते मतलब यस सर। अद्धा, अद्धा मतलब निश्चय से। अगर आपको किसी ने कहा कि हम बोध गया जाएंगे, तो आप ये अचानक ऐसा अगर आपको कुछ चांस मिल रहा है बोध गया, तो आप इसमें हो जाएंगे, अच्छा आप बोध गया जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम भी आएंगे,
हम भी जाएंगे। तो इसी तरह ये निश्चय से कहने के लिए ये अद्धा शब्द यूज करते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। अंभो, अंभो का मतलब होता है रे, सॉरी हे। ये जो है संबोधन है, ये संबोधन के लिए होता है। हे और अरे, अरे, ये अरे जो शब्द है ये मराठी में भी मराठी में इस्तेमाल किया जाता है। अरे, अरे तू कुठे गेला होतास, अरे तो तांब्या आण किंवा ग्लास आण, अरे ते पुस्तक आण, वगैरे वगैरे वगैरे। अरे किंवा एखादा, आपण क्रिकेट बघतो बघा, एखाद्या बॉलरनी खूप छान बॉल टाकला आणि थोडक्यात तो जर तो जो बॅट्समन आहे तर तो जर वाचला आउट होता होता तर आपण काय म्हणतो लगेच अरे, जे एकदम विस्मय आपण तिथे प्रदर्शित करतो अशा पद्धतीने अरे। नंतर अहो, अहो हा शब्द खूप, ये शब्द जो है पाली में बहुत बार आता है। अहो मतलब आश्चर्य, आश्चर्य। अहो अद्भुत, आश्चर्य। और ये जो शब्द है जे, ये जे शब्द जो होता है ये स्त्रियों को संबोधन करने के लिए होता है। महिलाओं को, महिलाओं को संबोधन करने के लिए। ओके, जे मतलब जे या गे दोनों होता है। जे या गे मतलब गे मैया, गे मैया। अभी भी ये पटना में ये शब्द, वो जो है ना बिहार में ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। गे मैया, गे अय्या, गे दीदी, ऐसे शब्द हिंदी में भी अभी भी, गे दाई। यहाँ पे कोई तो भी है ना गौतम करके बिहार में, बिहार में वो आज अगर ज्वाइन है तो फिर उनको मालूम होगा ये। ओके। और धी शब्द है, धी का मतलब होता है धिक्कार करना, धिक्कार करना। धी अलस्य शिस्संग मतलब धी अलस्य शिस्संग, इसका मतलब होता है जो आलसी शिष्य है इसका क्या है, धिक्कार है। धी अलस्य शिष्यम मतलब आळशी शिष्यांचा काय, धिक्कार, ऐसा होता है। और ये तो कॉमन है, भो शब्द जो है, भो, भो गौतम, भो गौतम, ये मतलब हे गौतमा। भो का मतलब होता है हे, मतलब भो गौतम मतलब हे गौतम। साधु, ये जो शब्द है साधु, हम कई बार बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है स्वीकार करने के अर्थ में, स्वीकार करने के अर्थ में। ओके, स्वीकार करने के अर्थ में मतलब हम जब भी कोई किसी की कोई धम्म देशना सुनते हैं या किसी ने आपको कुछ करने के लिए कहा है तो हम क्या कहते हैं, साधु साधु साधु, मतलब हम उसको मान्यता देते हैं, अनुमोदन देते हैं।
हम उन्होंने जो कुछ कुछ कहा है उसका हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसीलिए हम साधु 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 कहते हैं। ओके। और एक दो चार है शब्द। हंग हो, हंग हो मतलब है, मतलब हंद, हंद ये शब्द जो शब्द है ये प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक, प्रेरणा देने के लिए ये हंद शब्द होता है, प्रेरणा द्योतक। जसे की एखादा मोठा दगड उचलायचा असेल अगर सब मिलकर एका पत्थर उठाना है तो सब मिलके क्या बोलते हैं, हंद, हंद, ऐसा कुछ तो भी एक शब्द बोलते हैं या कुछ तो भी आवाज देते हैं, तो पाली में हंद कहते हैं, मतलब प्रेरणार्थक द्योतक, उससे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा देने के लिए ये हंद शब्द कहा जाता है। अभी ये जो शब्द जो है, ये सारे शब्द जब हम त्रिपिटक पढ़ेंगे यानी सुत्त पढ़ेंगे पाली में के, तो वहां पे हमें सब जगह ये मिलेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे। हम वहां पे देखेंगे और उसका जो अर्थ है, सही अर्थ है, उसको लगाकर उस वाक्य का ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो इसी तरह ये जो संयोजक और विस्मय बोधक, ये अव्यय जो है, ये हमने यहाँ पे सीखा है। विस्मय और संयोजक, संयोजक में क्या है, संयोजक में उदाहु या उद, चे, यदि और सचे और च, ये सारे क्या है, संयोजक है। और विस्मय में तो बहुत सारे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, रे, गे, हंद, भो, अंभो, एवं, ये सारे जो है, ये सब ये विस्मय बोधक है। तो ये अव्यय है सब। हमने अव्यय के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, अभी मैं आपको थोड़ा, ये अव्यय जो चैप्टर है, इसमें पहले हमने, सबसे पहले हमने उपसर्ग सीखा। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स। ओके, मतलब ये कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो वो 20 कौन से होते हैं, प, परा, नी, दू, उ, सु, ये जो है ना, ये हमने पढ़े हैं। तो ये उपसर्ग का भी जो अर्थ क्या होता है, मतलब कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी विशेष बात बताता है, कभी कभी भिन्न हो जाता है। तो इसी तरह ये जो उपसर्ग जो है, ये उसको भी हम अव्यय बोलते हैं। दूसरी बात हमने निमित्तार्थक, निमित्तार्थक अव्यय पढ़ा। तो उसका प्रत्यय होता है तुम, ये तुम, इसका मतलब होता है के लिए, मतलब हेतु दर्शाने के लिए, हेतु या निमित्त दर्शाने के लिए ये तुम प्रत्यय लगाते हैं। तीसरा भाग हमने जो देखा वो पूर्वकालिक अव्यय देखा, पूर्वकालिक अव्यय। तो उसमें जो प्रत्यय है, त्वा है और य है, और कुछ च, च का जो भी है, मतलब कर धातु के साथ कुछ अलग से, मतलब नॉट रेगुलर, ऐसे कुछ प्रत्यय होते हैं, वो हमने देखे। त्वा मतलब एक ही कर्ता होता है, लेकिन वो दो दो तीन तीन क्रिया जो होती है वो करते रहता है। एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया करने के बाद तीसरी क्रिया। जब हमें ऐसा कुछ कहना होता है या बताना होता है, तो त्वा या य हम यहाँ पे प्रत्यय लगाते हैं।
चौथा जो प्रकार जो है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का प्रत्यय जो होता है, मतलब क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है कि क्रिया के बारे में जो शब्द कुछ और जानकारी देता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण मतलब ये द्वितीया और तृतीया में ही होते हैं। हम्म, ये द्वितीया या तृतीया में होते हैं। तो जैसे कि बालको वेगं गच्छति, मतलब बालक वेगाने जातो, म्हणजे मुलगा वेगाने जातो, मतलब लड़का बहुत तेज जाता है। तो ये जो वेगन है, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण, क्योंकि वो कैसे जाता है ये बताता है। तो वेगन या बालको वेगेन गच्छति, मतलब यहाँ पे ततिया भी है ना, तो वेगेन गच्छति मतलब बहुत तेज से जाता है, ये क्रिया विशेषण होता है। लेकिन कुछ ऐसे कुछ शब्द होते हैं, उसे रूढ़ी कहते हैं, तो वो भी क्रिया विशेषण के तहत अव्यय के जो क्रिया विशेषण होते हैं, वो भी अव्यय के तहत इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब तथा, यदा, कुहि, तथा, इदानी, बहुत सारे हैं। मैंने आपको वो शायद उसकी लिस्ट भी भेजी है। तो ये जो है, ये शब्द भी अव्यय की तरह मतलब व्यवहार में हम लाते हैं या उसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद हमने ये जो संयोजक और विस्मय बोधक अव्यय जो है वो पढ़े हैं। तो इसी तरह अव्यय का जो पूरा जो चैप्टर जो है, हमने इसको आज कंप्लीट कर लिया है। तो इसके आगे मैं आपको विशेषण जो होते हैं, विशेषण, वो मैं पढ़ाऊंगा। विशेषण, विशेषण का बहुत सारा महत्व है, क्योंकि विशेषण नाम के बारे में अधिक जानकारी हमें देता है। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द नाम की और अधिक जानकारी देता है उसे विशेषण कहते हैं। तो पाली भाषा में विशेषण का बहुत सारा महत्व है। तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जो कुछ भी है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह पाली में जो वाक्य होते हैं उसको पढ़ना और उसको समझना, ये बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम होगा, या आप बिल्कुल सरल तरीके से उसको पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं विशेषण। तो अभी ये जो पूरा जो चैप्टर है, इसमें किसी को कुछ शंका है? ये आपको तो खुद क्या मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। मैंने आपको जो किताब दिया है, किताबें जो दिए है, ये महाव्याकरण, पाली महाव्याकरण का, या एक लिली डिसिल्वा का, तो आपको वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स, मतलब आपको होमवर्क करना है, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। हम सुत्त जब रीडिंग करेंगे, तभी उसी टाइम पे भी मैं आपको ये शब्द कैसा आया, क्यों आया, इसका क्या अर्थ होता है, ये भी मैं बताऊंगा। तो उस टाइम पे आपको जो आपने पढ़ा है वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो होमवर्क आपको तो करना ही है।
किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? हम कुछ उदाहरण इसके लेंगे। हम्म ये पूरा अव्यय जो है, इस पर हम पूरा एक कुछ थोड़े उदाहरण लेंगे। दीपंकरो एक, दीपंकरो नाम जिनु पूरा अहोसी। दीपंकरो नाम जिनु पूरा अहोसी। यहाँ पे जो पूरा जो शब्द है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण मतलब दीपंकर नाम का जो जिन है वो पहले, पूरा का मतलब बहुत पहले, अहोसी मतलब हुआ। अहोसी हु का ये, हु का क्या है? भूतकाल है। हु का मतलब होता है होना। प्रेजेंट टेंस में हम होती कहते हैं, होती या होंती। लेकिन पास्ट टेंस में क्या होता है? अहोसी। ओके। दीपंकरो नाम जिनो पूरा अहोसी मतलब दीपंकर नाम के जिन जो है वो पहले हुए थे। ओके। ये अतीत काल का क्रियापद है, थे। तो ये पूरा जो है ये क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण। यो च पुब्बे पमज्जित्वा। यो च पुब्बे पमज्जित्वा। यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सो न, पच्छा सो न पमज्जति, पमज्जति। ओके। अभी सो इमं, सो इमं लोकं, सो इमं लोकं अब्बा उत्तो चंदी, चंद, चंदी मावीय भासेति, भासेति। अभी ये आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस दिया है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर इससे पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, कौन कौन से क्रियापद, ये हम पहले करें। तो योच पुब्बे पमज्जित्वा, पमज्जित्वा, तो ये हमने पढ़ा है। पमज्जित्वा ये क्या है? पूर्वकालिक अव्यय है। ये त्वा लगा है ना यहाँ पे। तो पमज्जित्वा मतलब प्रमाद करके, करुण, प्रमाद करुण। ये यहाँ पे हम लिख देंगे प्रमाद करके। ये पच्छा जो है क्रिया विशेषण है। अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे तो मतलब इसका मतलब होता है नंतर, या बाद। ओके। सो न पमज्जति, यहाँ भी क्रियापद है, मतलब क्या होता है? प्रमाद करता है। मतलब प्रमाद, प्रमाद का मतलब क्या होता है? आलस या लेजीनेस बोलते हैं ना, वो प्रमाद करता है। ओके। सो इमं लोकं अब्बा मुक्तो,
म्हणजेच अब्बा मीन्स नक्कीच काय त्याला म्हणतो आपण, समर्थ. मुत्तो म्हणजे मुक्त. चंदिमा म्हणजे चंद्र. वीय म्हणजे त्यासारखा, त्यासारखा. पभासेती मतलब, पभासेती मतलब प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है। तो इस वाक्य में हमने देखी यहाँ पे च भी आया है, मतलब संयोजक आदि अव्यय भी आया है, मतलब प मज्जित्वा, इसका मतलब ये पूर्वकालिक अव्यय भी आया है। पच्छा का शब्द का मतलब ये यहाँ पे क्रिया विशेषण भी आया है। ये सो तो आपको पता ही है, इमं लोकं अब्बा मतलब निश्चित, ये भी मतलब क्रिया विशेषण है। मुक्तो मीन्स मुक्त, मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचन यहाँ पे आया है, मुक्तो। चंदिमा ये भी नाम है यहाँ पे। बीय ये भी क्रिया विशेषण है। ये पभाषिती ये क्रियापद है। ये सब बहुत सारे शब्द यहाँ पे आया है। तो अभी इसका मीनिंग हम कैसे निकालेंगे? योच, ये तो आपको मालूम है। यो मतलब जो, मतलब जो भी व्यक्ति हो वो। योच पुब्बे, पमज्जित्वा मतलब जो, पुब्बे मतलब ये भी अव्यय है, पूर्वी मतलब पहले। जो भी पहले प्रमाद करके, मतलब पमज्जित्वा प्रमाद करके, पच्छा मतलब बाद में, सो न पमज्जति मतलब बाद में वो प्रमाद नहीं करता है। ये न है ना यहाँ पे निगेटिव। जो पहले प्रमाद करके बाद में प्रमाद नहीं करता है, सो मतलब तो, वो सो इमं लोकं मीन्स इस लोक को, अब्बा मुक्तो मीन्स इस लोक को मुक्त होने में समर्थ होता है। कैसा होता है? चंद्रमा वीय पभासेती मतलब चंद्रमा के जैसा प्रकाश में प्रकाशित होता है। ये ऐसा इसका ये पूरा मीनिंग ये इस वाक्य का होता है। मतलब अगर आपने प्रमाद भी कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रमाद नहीं करेंगे तो इस लोक को, अब इस तरह को आप इस लोक को मुक्त होकर आप चंद्रमा के तरह क्या आकाश में प्रकाशित हो, होते हैं। इस तरह इसका मीनिंग है। पापंचे पुरुषों, दूसरा मैं उदाहरण देता हूं आपको। पापं, पापंचे कैरा, पापंचे पुरुषों कैरा। तो कैरा न तं कैरा, न तं कैरा न किया। मतलब यहाँ पे देखिए, पापं चे पुरुषों कैरा, चे यहाँ पे आया है। अभी मैंने आपको सिखाया, चे का मतलब होता है अगर।
हाँ, अगर पापंचे पुरुषो कैरा, कैरा का मतलब ये होता है, ये कैरा करोति का पद में इसी तरह इसका रूप हो जाता है। ये करोति करैय का होता है इसका मतलब करे, मतलब अगर पुरुष पाप करे, न तंग कैरा पुनः पुनः, तो वो तंग मतलब वो पाप पुन्हा पुन्हा म्हणजे बार बार न करे। अगर पुरुष पाप करता है तो वह पाप वो बार बार नहीं करे, ऐसा इसका मतलब होता है। यहाँ पे चे जो आ गया ना, तो अगर, ये इसका मतलब होता है अगर। पापोपी, पापोपी पश्यति, पापोपी पश्यति भद्रं, याव पापं न पश्यति। ये पश्यति का मतलब होता है, मतलब फलना, मतलब फल मिलता है, फलता है ऐसा। पापोपी पश्यति भद्रं, मतलब याव पापं न पच्यति, तो यहाँ पे पापो अपि, ये जो है अपि पश्यति भद्रं, यहाँ पे याव जो है ये है क्रिया विशेषण, मतलब जब तक पापं न पच्यति, मतलब या इसका मतलब है यहाँ पे क्रियापद क्या है, पश्यति, और कर्ता कौन है, पापो। हाँ, ये पच्यति ये भी है, मतलब जो पापी जो होता है, पापोपी पश्यति भद्रम, भद्रम का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, अच्छा, अच्छा। मतलब जो पाप करने वाला है वो अच्छा देखता है, अच्छा उसे लगता है, देखता है। कब तक, जब तक याव पापम न पच्यति, जब तक पाप जो है वो फलता नहीं है, मतलब उस पाप का परिणाम जब तक उसे मिलता नहीं, तब तक उसे वो पापी जो होता है वो क्या, अच्छा ही उसे लगता है, मतलब देखता है, अच्छा है, अच्छा है। कब तक, जब तक उस पाप का परिणाम उसे नहीं मिलता। मतलब अगर कोई आदमी झूठ बोलता जा रहा है, तो अगर झूठ बोलता जा रहा है लेकिन उसका परिणाम उसे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब याव पापम न पच्यति, मतलब कि कोई उसे डांटता नहीं है, कोई मारता नहीं है, तब तक वो झूठ ही बोलता जाता रहता है। तो वो झूठ बोलना क्या, उसे क्या लगता है, अच्छा लगता है, मतलब भद्रम, मतलब पापोपी पश्यति भद्रम। कब तक, जब तक वो जो झूठ बोलना जो है वो परिणाम नहीं देता, मतलब उसको कुछ शिक्षा नहीं मिलती, दंड नहीं मिलता, तब तक फलता है, मतलब दंड नहीं मिलता, कुछ पनिशमेंट नहीं होती, तब तक वो उसे अच्छा लगता है। चोर भी वैसे ही होता है, चोरी करते जाता है, जब तक चोरी करता है और उसको उसका दंड नहीं मिलता, तब तक उसे वो क्या दिखता है, सब भद्रंग दिखता है, मतलब अच्छा लगता है। और जब उसे पकड़ा लिया जाता है और जेल में जाता है या फांसी दी जाती है, तो फिर वो जो उसका कर्म जो है, वो जो पाप है, जब फलता है, तब उसे क्या होता है, उसे शिक्षा मिलती है, दंड मिलता है। तो इसी तरह ये याव जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण है। यहाँ पे मैंने आपको
एवं का भी मतलब दिखा बोला था। एवं का मतलब क्या होता है? यस, हाँ। तो यहाँ पे एक शब्द आता है, एवं देवा। एवं देवा ती हो भिक्खवे। ओके, एवं देवा ती हो भिक्खवे मतलब यस, यस गॉड असे। इथे यहाँ पे ती जो है तो ये इति का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे। मतलब इस तरह 10 एवं देवा हो भिक्खवे, ये संबोधन है, मतलब भिक्खु को संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारथी। अगर ये पूरा अगर आपको दिया तो ये बहुत कठिन जाएगा आपको। ओके, कोई बात नहीं, हम जो इजी है वो लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ एक दो क्रिया विशेषण देता हूँ। इदानी, इदानी, सह, विरम, आम, माँ, तदा, अज्ज, संतिके, सदा। ठीक है, अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो अव्यय है सब, इसको वाक्य में आपको लिखना है, इसका इस्तेमाल करना है। हम्म? इसे वाक्य में हम उपयोग करेंगे। मराठीमध्ये आपले पेपरमध्ये असतं ना, शब्द दिला असतो, शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग करा, असा प्रश्न असतो की नाही? तसा हा प्रश्न आहे। हे जे शब्द जे दिलेले आहेत, हे शब्द वाक्यामध्ये त्याचा उपयोग करायचा। अगदी सादे आणि सिंपल, मतलब बहुत सीधी जो वाक्य है उसमें इसको इस्तेमाल करना है। पहला इदानी जो है इसका मतलब होता है अभी। अभी मतलब आता। हम्म? अभी, और मराठी में आता, और इंग्लिश में नाउ। सह मतलब सोबत, साथ में। चिरंग मतलब लॉन्ग टाइम। ओके। आम मतलब हो, माँ मतलब नहीं, तदा मतलब तेव्हा, तब, अज्ज मीन्स आज, संतिके मीन्स पास, सदा मीन्स हर, हरदम, या सदा मीन्स नेहमी। कौन कर सकता है? कोई आपको इसमें से कोई भी आता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं इदानी ही करना है, सह करना है। जो भी आता है वो आप वाक्य में ट्राई करके देखिए। ट्राई करके देखिए, अगर गलत भी हो गया तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलत है, लेकिन यू शुड नाउ ट्राई। अभी आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। ये जो अव्यय जो है तो वो, ओके गुड, भारती खरे। कौन सा बना, कौन सा वाक्य शब्द ले रहे हैं आप? हॅलो. हाँ, बोला मैडम। हा, जय भीम सर. जय भीम। इदानी घेऊ सर. इदानी. हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ इदानी
इदानी अहं पाली भाषा शिक्षामि। इदानी अहं पाली भाषा। पाली भाषा शिक्षामि। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। अब इनके लिए बहुत सारे सब लोगों ने अपने अपने घर पर बैठकर ताली बजाना चाहिए। बहुत ही सुंदर वाक्य बनाया थैंक यू। है, बहुत ही सुंदर। इदानी मतलब हम, मैं, सॉरी, मैं अभी पाली भाषा सीखती हूँ, ऐसा इसका मतलब है। इदानी अहम पाली भाषा सिखामी। वेरी नाइस। मतलब खरे मैडम ने ये छुट्टी के काल में होमवर्क किया है और बहुत सारा अभ्यास भी किया है, इसका ये फल है। ओके, गुड। और दूसरा कोई, और कोई बता सकता है? सह का तो बहुत ही मतलब बहुत ही इजी है। सह का ये तृतीय विभक्ति के साथ सह सद्धिम होता है ना, सह या सद्धिम मतलब सोबत, साथ में। चिरंग का मतलब लॉन्ग टाइम। आम का मतलब ये तो हो, मतलब हाँ, ये तो आप याचना करते हो तब जब भिक्खु आपको कहते हैं कि जैसा मैं कहूंगा वैसा आप कहिए, तो आप क्या कहते हो? हाँ, आप क्या कहते हो? आम बनते जी बोलते हो ना? हाँ बनते जी, आम बनते जी, आम बनते जी। माँ मतलब नहीं। जैसे कि किसी को अगर हमें कुछ नहीं करना हम चाहते हैं, तो हम वहां पे माँ निगेटिव जो होता है वो होता है। अभी गच्छ मतलब जाना, और किसी को जाना नहीं देना है तो फिर आप क्या कहेंगे उसे? माँ गच्छ ही। मतलब ये जो है ये आज्ञाधारक है। मतलब डोंट गो। माँ गच्छ ही मतलब डोंट गो, ऐसा। ये सब ट्राई कीजिए आप लोग, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पाली नहीं आएंगी। यस केदारनाथ जी, गुड, बोलिए। सर चिरंग घेतो सर। चिरंग, ओके, कोई बात नहीं। चिरंग तिष्ठं बुद्ध शासनं। हाँ, चिरंग क्या बोल रहे हैं आप? चिरंग चिरंग तिष्ठतं क्या? तिट्ठकम। तिष्ठतं हाँ, तिट्ठतंग। तं हाँ, बुद्ध शासनं। बुद्ध शासनम। ओके, ये तिट्ठतंग कैसे लिया आपने? ये क्या है? इसका धातु क्या है? ची तिष्ठति। तिष्ठते हाँ। तिष्ठति मतलब चिरकाल। रहो, हाँ, रहना। हाँ, हाँ तो ये तिष्ठतंग नहीं है होगा इसका। अगर आपको बुद्ध का शासन चिरकाल तक चिर रहना है, ऐसा अगर आपको कहना है, तो वहां पे आपको तुम लगाना पड़ेगा। तो तिष्ठतुम। तू। हाँ, अच्छा ओके चिरं ओके सर। तिष्ठतु बुद्धं शासन। मतलब ये वाक्य बराबर है आपका, चिरंग बराबर लिया है आपने, लेकिन यहाँ पे तिष्ठतंग के बजाय तिष्ठतु तू। बुद्ध शासन, ऐसा। मतलब बुद्ध शासन चिरायु हो। मतलब ये क्या होता है, ये आज्ञार्थाम में भी आता है, ऐसा। ओके, गुड। थैंक यू चिरं सर। बुद्ध शासन। ओके, नेक्स्ट। भीमराव जाधव, गुड। हेलो सर। हाँ, बोला बोला। सर है ना सर, पुरीसो कुत्तेन सह विहारं गच्छति। सहसद्धी घेतलंय का तुम्ही?
स स स हाँ हाँ सोबत ओके ओके हाँ क्या आहे वाक्य काय म्हटलं पुरीसो पुत्तेन सह विहारं पुत्ते- गच्छति पुत्तेन सह विहारं गच्छति गुड विहार व्हेरी गुड हाँ यस यस गच्छति वेरी नाइस शाबाश हाँ, मतलब पुरुष पुत्र के साथ विहार को जाता है बराबर है ना हाँ यस नेक्स्ट हा वन बरोबर इज नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट गुड ट्राय केला तर जमतं चुकलं तरी चालेल पण यू शुड ट्राय ओके ओके माधुरी गुड मॅडम आफ्टरनून सर. हा हा हाँ हाँ बुद्ध पूजेमधलीच गाथा आहे सर. वंदामी चेत्यं सब्बम सब्ब ठाणेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधी बुद्ध रूपम सकलं सदा. है ना, अच्छा सदा हा शब्द आहे ना, सदा हरदम घेतला काय नेहमी. आपण या तुम्ही जे दिलेलं आहे ते सांगितलं तुम्ही नवीन वाक्य तयार करा ना म्हणजे ते ह्या आता लोकांनी कसं नवीन वाक्य तयार केलेले हा तसं वाक्य अच्छा तयार करा मॅडम हे तर तुम्ही आपल्याला तर माहित आहे बुद्ध रूपं सकलं सदा म्हणजे काय की बुद्ध रूपाला मी नेहमी वंदन करेल वगैरे असं हा आहे ते ठीक आहे आता आठवलं. पण आपल्या बोली भाषेमधलं एखादं वाक्य तयार करा दॅट विल बी द गुड आलं लक्षात आता हे तुम्हाला समजलं ठीक आहे पण एखादा बोली भाषेतलं वाक्य तयार करा नेक्स्ट प्रेमलता वैद्य प्रेमलता वैद्य हा सर हा अहं अज्ज ओदनं पचामि. अहं अहं अज्ज अज्ज ओदनं ओदनं पचामि. पचामी नाही पचामी पचाम हा सॉरी सर पचाम. नाही नाही पचामी अहंग आहे तर मी येणार ना सर. हो ना पचामी हा पचामी. अहं अज्ज ओदनं पचामी हा ओके गुड मतलब मैं आज भात चावल पका हाँ पकाती. चावल हाँ पकाती हाँ गुड हाँ यस यस वेरी नाइस गुड और कोई अभी तदा है आम है नहीं आम तो हो गया अज्ज है संतिके का मतलब पास मतलब जवळ जवळ ये तदा मतलब तेव्हा तब देन ये तो बहुत ही आसान है और कोई कल्पा ओके हाँ कहिए अहं गह संतिके पाठशाला अथि अथि किंवा अहोसी काय हे? एक मिनिट हाँ. माझ्या घराजवळ शाळा आहे. ओके असं तुम्हाला म्हणायचं आहे ना हा हा आता माझ्या अहं घराजवळ अहं अहं गह का मतलब संतिके काय होता है क्या होता है अहं का मतलब मैं होता है मी ठीक है अहं का मतलब क्या होता है मैं मतलब मी मी हम्म मग तुमचा पहिला शब्द चुकला तुम्हाला पाय पायात म्हणायचंय मातीचे माझ्या हम्म है की नाही तर माझ्याला काय शब्द आहे हम्म, सर्वनाम आपण शिकलो का नाही शिकलो आपण नाही का त्यामुळे तुम्ही दुसरं वाक्य करा तर म्हणजे तुम्ही जे ओके. केलेलं आहे ना ते चुकलेलं आहे हम्म. माझ्या घराजवळ विहार आहे मराठीतनं छान वाक्य हा आहे ते परंतु माझ्याला अहंग नाही म्हणता येणार कारण अहंगचा अर्थ काय होतो मी मी होणार मी स्वतः हा तर त्याला मैहंग मह्यंग करेक्ट. हा हा मह्यंग गह संतिके घरंग संतिके पाठशाला पाठशाला
किंवा विहारं हा अशी. किंवा विहारण अथी येईल की होशी येईल? अथी यायला पाहिजे अति बहुतेक. अति आहे ना, आहे ना तिथे अति. हम्म अथी. तर हे इथे तुमचा अहंग चुकला. ओके. हम्म मह्यंग पाहिजे तिथे, पण ते आपण शिकलो नाही त्यामुळे Sorry. तुम्हाला माहित नव्हतं. ओके, बट ओके यू ट्राइड गुड. ओके ओके थँक्यू सर. बाय. ओके, वेलकम. नेक्स्ट. क्या हा तदा, तदाचं कोणी सांगत नाही. इट इज अ व्हेरी इझी और सिंपल. वैशाली. हा ओके. बोला मॅडम, वैशाली मॅडम. सदा अहम सच्च भासामि. आवाज नहीं आया. मैं सच बोलती हूँ. हरदम मैं सच बोलती हूँ. ओके. सदा मैं अहम सच्च भासामि. हम भास सच बोलती हूँ, ऐसा कहना है ना आपको. ओके. हाँ, तो क्या किया आपने. हाँ बोलिए पाली में. सदा हाँ सच्च हाँ. भासामि. यदा भासामि. सच्चंग. यदा अहं गच्छति सच्च सच्च सच्चंग भासामि. भासामि. अहंग करायचं आहे ना तुम्हाला. तुम्हाला स्वतः बोलायचं ना, तर भासामी अहं नाही ना. सदा भासामि. सदा सच्चंग सदा भासामी. अहं सच्च भासामी. गुड गुड. सदा अहंग. इथे अहंग लिहा किंवा सुरुवातीला लिहिला तरी चालेल. मैं अहंग सदा सच्चंग भासामी मतलब मैं हरदम सत्य बोलती हूँ. ओके. किंवा हरदम मैं सत्य बोलती हूँ, ऐसा. गुड. तदा, तदा का क्या हुआ. तदा का क्यों छोड़ देते सब. ओ इतने सारे लोग हैं. हाँ बोलिए. सुनीता ढोके मैडम. तदा का कैसा करेंगे. सर जय भीम. तदा नाही सर, मी सदा सदाच सांगणार होते सर वाक्य. ओके ओके, सांगा सांगा. तुम्ही वेगळ्या सांगताय ते सांगा. हा. हं. अहं सदा पोथक पठामि. वेरी गुड वेरी गुड. मैं हमेशा पुस्तक पढ़ती हूँ. हाँ हाँ सर. मतलब थैंक यू सर. किताब पढ़ती हूँ. गुड. पर ये सच है क्या. क्या क्या उदाहरण के लिए ठीक है. हाँ वाले संतिके तट्ठा को. हाँ नेक्स्ट. नंदा जाधव मैडम. हाँ हाँ जय भीम सर. हाँ जय. हाँ सर, मी सदा शब्द घेते. नेहमी. अहं सदा विहारं गच्छामि. हाँ ठीक है. गुड. मैं हमेशा विहार को जाती हूँ. जाते. मैं हाँ मी नेहमी विहाराला जाते. बरोबर है. गुड. अभी आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. गुड. आपको अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना पाली के सूत्र पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आएगी, क्योंकि आपको अभी समझ रहा है सब. ओके. हाँ तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है. ओके. नेक्स्ट. कौन क्या कर रहा है अभी. प्रेमलता वैद्य. हाँ हाँ सर, तदा घेते सर. हाँ अहं विहारं गच्छामि
तदा बुद्ध रूपं पश्यामि। अच्छा 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 कोई बात नहीं। अहं विहारं विहारं, गच्छामि, हाँ, मैं तदा विहार को जाती हूँ, और मतलब हमेशा, तब, तब, तब। तदा मीन्स तब ना सर। अच्छा, तदा ले रहे हो आप? हाँ 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 ठीक है, हाँ, गुड गुड। हाँ हाँ, यस। तब मैं बुद्ध को देखती हूँ, ऐसा ही देखती हूँ। कहना। हाँ, हाँ 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 हाँ, गुड गुड। बुद्ध हाँ रूपं देखती हूँ। हाँ हाँ। हाँ अभी आपने तदा कहा ना यहाँ पे, तेव्हा मतलब, हाँ तो हाँ, म्हणजे अगर, मी हाँ, विहारात जाते तेव्हा बुद्ध रूप बघते. गुड. आता हाँ याच्यामध्ये आणखी जर तुम्ही जर समजा सुरुवातीलाच हाँ तदा तुम्ही वापरताय ना, हाँ, ते तेव्हा, आणि जर जेव्हा जर तुम्ही शब्द टाकला असता सुरुवातीला, जेवाला काय बोलतात सर? हा, जेवाला काय बोलतात जेवा? यदा यदा, यदा का? हा, यदा. अच्छा अच्छा, हाँ 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 यदा हाँ, अहं बुद्धं, बुद्ध, यदा अहं विहारं गच्छामि, हाँ, तदा अहं बुद्ध रूपं बुद्ध पश्यामि. रूपं पश्यामि. हाँ, म्हणजे जेव्हा मी बुद्ध मी, विहाराला जाते, हाँ, तेव्हा तेव्हा मी मी बुद्ध रूप बघते. बघते. हाँ, हे सुंदर बरोबर. वाक्य तयार झालं ना? हो हो सर, हो हो. हाँ, गुड गुड गुड. हाँ. हाँ, यस. अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी रुकना चाहिए. टाइम इज ओवर.